हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बट सारी ही चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं. इट्स गुड दैट वी अचीव वॉट ऑल वी इंटेंड टू अचीव, बट लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट गेट वॉट वी वॉन्ट. It also means that we want to be friends with somebody, we want to have somebody in our lives, but it doesn't happen, right? प्रॉब्लम वहाँ नहीं है कि आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है. प्रॉब्लम वहाँ है जो कि आपको समझ ही नहीं रहा है कि वो आपको नहीं मिल रहा है. इट्स नॉट मेंट फॉर यू, और आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो. दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम. आई विल कोट अ सीन फ्रॉम द वेरी फेमस मूवी दिल चाहता है. आई एम श्योर एवरीवन हैज़ वॉच्ड इट. उसमें अगर आपको याद हो, देयर वाज दिस गर्ल who used to very peculiarly call Amir Khan's name. The character's name was Akash. She used to say Akash. So I'm sure everyone remembers that girl. लेकिन क्या आपको ये याद है कि वो उसके पीछे पड़ी रहती थी? And Akash, on the other hand, used to run away from her. क्या वो सही कर रहा था? मुझे नहीं पता. I'm not here to judge Akash's character. What I'm here to tell you is, उस लड़की को ये क्लियर इंडिकेशंस हर बार मिल रहे थे that he doesn't want to talk to you. Especially when they reach Goa, when he finds out that she's also staying at the same resort, and then he's like again on the run कि oh God ये कहाँ से आ गई. तो उसका जो भी reasoning रहा हो, but he was not interested in talking to her, and all she used to do is run after him and make plans. डांस करते हैं, पार्टी में चलते हैं, साथ में घूमते हैं, and होता क्या था? At the end she used to be disappointed. That is the point कि आपको पता है कि आपके लिए नहीं बना है, आपको पता है कि आपको नहीं मिलने वाला है, बट आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो. देयर इज़ अ वेरी गुड सीन इन दैट मूवी रिगार्डिंग दिस पॉइंट. जब अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है सिद्धार्थ, वो उस लड़की के साथ बीच पे बैठता है व्हेन शी इज़ वेरी सैड एंड प्रॉब्ली काइंड ऑफ वेरी टायर्ड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड बाय आकाश. अक्षय खन्ना सिट्स विथ हर एंड टेल्स हर इन अ वेरी सटल मैनर. रेत हाथ में उठाता है और उसको प्रेस करता है, और क्या होता है? सारी रेत हाथ से निकल जाती है. दिस इज़ द क्रक्स ऑफ लाइफ कि आप कितनी भी उसको कोशिश करो रेत को पकड़ के रखने की, हाथ से छूटनी ही है, क्योंकि इट्स नॉट मेंट टू बी इन योर हैंड्स, इट्स नॉट मेंट टू स्टे देयर. अ वेरी बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न. प्रॉब्ली ऐसी मूवीज़ में हम नॉर्मली वी enjoy the movie and always focus on the fun part, which is great because obviously the core part of the movie is fun, but then there was a subtle lesson in that movie which we should always remember. Try to pursue your dreams, try to pursue what you aspire, but also know where to stop. Also know that you cannot control someone or some dream or some aspiration. जिद रखना अच्छी बात है, पर कितनी जिद रखनी है ये पता होना चाहिए. To save yourselves from heartbreaks and disappointments. बहुत पुरानी कहावत है, बहुत लोगों ने आपने सुनी होगी 100%. If you love someone, set the person free. If he or she was yours, that person will come back to you. If that person doesn't come back to you, you should understand that he or she was not meant for you. That's the point.